हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएचएससी आर्ट्स एंड कॉमर्स पे। बाय द वे, मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी मैडनेस, जो कि लिखे डीएच नॉरेंस। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूसिंग द पोएट पढ़ लेते, ठीक है गाइस। डेविड हार्वर्ड रिचर्ड्स नॉरेंस 1885 to 1930 is an English novelist, poet, playwright, essayist, literary critic and painter। इसका मतलब है गाइस, डेविड हार्वर्ड रिचर्ड्स नॉरेंस 1885 से 1930 तक एक अंग्रेजी उपन्यासकार, कवि, नाटककार, निबंधकार, साहित्यिक आलोचक और चित्रकार थे। His collected works represent an extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity and इसका मतलब है गाइस, उनकी रचनाओं का संग्रह आधुनिकता और औद्योगिकरण के अमानवीय प्रभावों पर एक विस्तृत चिंतन प्रस्तुत करता है। In them, Lawrence confronts issues relating to emotional health and vitality, spontaneity and instinct। इसका मतलब है गाइस, इनमें नॉरेंस भावनात्मक स्वास्थ्य और जीवंतता, सहजता और प्रवृत्ति से संबंधित मुद्दों का सामना करते हैं। गाइस, अब हम लोग द टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। मनी इज आवर मैडनेस, आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस, एंड ऑफ कोर्स इफ द मल्टीट्यूड इज मैड, द इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन ग्रेन ऑफ insanity around with him। I doubt if any man living hands out a pound note without a paying, and a real tremor if he hands out a 10-pound note। We quail, money makes us quail, if has got us down। We grovel before it in strange terror, and no wonder, for money has a fearful cruel power among men। इसका समरी का बात करें तो गाइस, द मैन काइंड इज मेड फॉर मनी। इसका मतलब है गाइस, मानव जाति धन के लिए पागल है। इन स्लीप इन अवेकेंड स्टेट वी डिजायर मनी। इसका मतलब है गाइस, नींद में हो या जागते हुए हम धन की लालसा रखते हैं। इन प्रेजेंट सोसाइटी मनी फॉरगेट आवर पर्सनैलिटी, गिव्स अस डिग्निटी, स्टेटस, पावर, पोजीशन। इसका मतलब है गाइस, आज के समाज में धन हमारी शख्सियत को भुलाकर हमें मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, शक्ति और पद प्रदान करता है। इवन ए स्मॉल चाइल्ड नोज हाउ इंपॉर्टेंट मनी इज। इसका मतलब है गाइस, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी जानता है कि धन कितना महत्वपूर्ण है। सो मेन, वीमेन, चिल्ड्रेन ऑल वांट मनी। इसका मतलब है गाइस, इसलिए पुरुष, महिला, बच्चे सभी धन चाहते हैं। दे फील इंसेनिटी फॉर मनी। इसका मतलब है गाइस, वे धन के लिए दीवाने हो जाते हैं। पीपल वांट टू एक्वायर मनी। इसका मतलब है गाइस, लोग धन कमाना चाहते हैं। इट गिव्स देम हैप्पी थॉट। इसका मतलब है गाइस, इससे उन्हें खुशी मिलती है। व्हेन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ एक्सपेंडिचर दे फील डिस्टर्ब्ड। इसका मतलब है गाइस, लेकिन जब खर्च करने की बात आती है तो वे परेशान हो जाते हैं। नोबडी वांट्स टू स्पेंड मनी इवन फॉर फादर एंड मदर। इसका मतलब है गाइस, कोई भी पैसा खर्च करना नहीं चाहता, यहाँ तक कि माता पिता के लिए भी नहीं। इफ यू स्पेंड ए पाउंड यू फील ए पैंग। इसका मतलब है गाइस, एक पाउंड खर्च करने पर भी मन में कसक पैदा होती है। इफ यू गिव 10 पाउंड यू फील टेरिफाइड। इसका मतलब है गाइस, 10 पाउंड देने पर भी डर लगता है। मनी मेक्स यू अफ्रेड। इसका मतलब है गाइस, पैसा हमें डराता है। इट हैज गॉट अस डाउन। इसका मतलब है गाइस, इसने हमें वश में कर लिया है। वी फॉल एट द फीट ऑफ ए रिच मैन। इसका मतलब है गाइस, हम धनवान के चरणों में गिर जाते हैं। वी फेयर हिज रिचेस। इसका मतलब है गाइस,
हम उसकी दौलत से डरते हैं। वी फेयर हिज वेल्थ, इसका मतलब है गाइस हम उसके धन से भयभीत होते हैं। दस मनी हैज ए fearful, cruel power among men, इसका मतलब है गाइस इस प्रकार धन का मनुष्यों पर भयानक और क्रूर प्रभाव है। बट इट इज नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ, इट इज द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड, फॉर मैनकाइंड सेज विथ वन वॉइस हाउ मच इज ही वर्थ, हैज ही नो मनी देन लेट हिम eat dirt and go cold, and if I have no money they will give me a little bread so I do not die, but they will make me eat dirt with it. I shall have to eat dirt, I shall have to eat dirt if I have no money. It is that I am frightened of, and that fear can become a delirium. It is fear of my money mad fellow man. इसका समरी का बात करें तो गाइस वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ मनी इटसेल्फ बिकॉज मनी कांट कॉज एनी हार्म टू अस डायरेक्टली। इसका मतलब गाइस हम पैसे से नहीं डरते क्योंकि पैसा हमें सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वी आर अफ्रेड ऑफ कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड बिकॉज people estimate their fellow man not from their humble nature, not from their honestly sincerity, but from their possession acquisition. इसका मतलब है गाइस हम मानवता के सामूहिक धन उन्माद से डरते हैं क्योंकि लोग अपने साथी मनुष्यों का मूल्यांकन उनकी विनम्रता, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा से नहीं बल्कि उनकी संपत्ति, उनके द्वारा अर्जित धन से करते हैं। People say how much has he enough or has he no money? If you have enough, they will honor you. इसका मतलब है गाइस लोग कहते हैं उसके पास कितना है, क्या उसके पास पर्याप्त धन है या बिल्कुल भी नहीं। यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो लोग आपका सम्मान करेंगे। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो लोग कहेंगे उसे धूल चाटने दो और ठंड में मर जाने दो। द पोएट सेज सपोज आई हैव नो मनी पीपल में गिव मी ब्रेड सो डेट आई में नॉट डाई इंस्टेंटली। इसका मतलब गाइस कवि कहता है मान लो मेरे पास मुझे रोटी दे देंगे ताकि मैं तुरंत ना मर जाऊं। बट हाउ लॉन्ग वंस दे विल स्टॉप प्रोवाइडिंग फूड एंड आई विल डाई। इसका मतलब गाइस लेकिन कब तक, एक दिन वे खाना देना बंद कर देंगे और मैं मर जाऊंगा। दोज पीपल मे मेक मी ईट डर्ट एज आई हैव नो इनकम नो अर्निंग सोर्स। इसका मतलब गाइस वे लोग मुझे मिट्टी भी खिला सकते हैं क्योंकि मेरे पास कोई आमदनी नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है। Well, I shall have to eat dirt because I have no money. इसका मतलब गाइस खैर मुझे मिट्टी ही खानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। Thus he is afraid of money mad fellow man. इसका मतलब गाइस इस प्रकार वह पैसे के लालच में पागल लोगों से डरता है। We must have some money to save us from eating dirt. And this is all wrong. Bread should be free, shelter should be free, fire should be free to all and anybody, all over the world. We must regain our sanity about money before we start killing one another about it. It's one thing or the other. इसका समरी का बात करें तो गाइस as money is essential for all, we should have some money to save us from eating dirt. इसका मतलब है गाइस पैसा हम सब के लिए आवश्यक है, इसलिए हमें गरीबी में जीने के लिए कुछ पैसे होने चाहिए। But it is not easy to collect money always. इसका मतलब है गाइस लेकिन पैसे इकट्ठा करना हमेशा आसान नहीं होता। But we must eat, wear dress, live in house for which money is necessary.
इसका मतलब है गाइस हमें खाना, कपड़े पहनना और घर में रहना पड़ता है, जिसके लिए पैसा जरूरी है। Bread should be free, shelter should be free, fire should be free to all and anybody all over the world। इसका मतलब है गाइस इसलिए पैसे की समस्या का एक समाधान यह है कि रोटी मुफ्त होनी चाहिए, आश्रय निःशुल्क होना चाहिए, आग मुक्त होनी चाहिए पूरी दुनिया में सभी के लिए, हर किसी के लिए। दिस इज सैनिटी अबाउट मनी। इसका मतलब है गाइस पैसों के बारे में यही समझदारी है। इफ ब्रेड, शेल्टर, फायर आर फ्री टू ऑल देन मैन विल नॉट फाइट विथ ईच अदर। इसका मतलब है गाइस अगर रोटी, आश्रय और आग सबको मुफ्त मिले तो इंसान आपस में नहीं लड़ेंगे। देयर शैल बी नो क्वारल, नो वायलेंस, नो टेंशन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है गाइस दुनिया में कोई झगड़ा, कोई हिंसा, कोई तनाव नहीं होगा। द वर्ल्ड दुनिया शांतिपूर्ण और खुशहाल होगी। वी विल रिगेन आवर सैनिटी नॉट बाय बीइंग मेड फॉर मनी बट बाय डिनाउंसिंग मनी मैडनेस। इसका मतलब है गाइस हम पैसों के पीछे पागल होकर नहीं बल्कि इस पागलपन का त्याग करके अपनी समझदारी वापस पा लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।